का क्यों आत्मा क्यों नहीं मरता है? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये जो आत्मा है उसको शस्त्राणि न छिन्दन्ति, इसको कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। इतना ही नहीं, नैनं दहति पावकः, पावक कहते हैं अग्नि को, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती। और न चैनम क्लेदयन्त्यापः, आपः जल भी इसको भिगा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता इस आत्मा को। और न शोषयति मारुतः, मारुत मतलब वायु भी इसको सुखा नहीं सकता। तो ये सबका उपलक्षण है पंच तत्वों का। मतलब इस आत्मा को शस्त्र हो गया पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व मतलब शस्त्र से नहीं कटता, मतलब पृथ्वी से इसका कोई प्रयोजन नहीं, पृथ्वी इसको नष्ट नहीं कर सकती। फिर आपा तो कह दिया, आप इसको सुखा नहीं सकता, जल पृथ्वी जल, अग्नि इसको जला नहीं सकती, तीन वायु इसको सुखा नहीं सकता। और आकाश को तो तत्व मानते नहीं, कुछ लोग चार तत्व मानते हैं ना, जो कुछ लोग चार तत्व मानते हैं, कुछ लोग पांच तत्व मानते हैं, वेदांत में पांच मानते हैं, और कुछ नैयायिक लोग आदि जो है वो चार ही मानते हैं। तो ये पांचों तत्वों का इस आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि यह आत्मा नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः सनातनः, यह आत्मा के विशेषण भी है कि आत्मा नित्य है। नित्य होने के कारण ही ये सर्वगत है, सब जगह व्याप्त है। और स्थाणु मतलब स्थिर है, और अचलः अचल है। स्थाणु मतलब अचल, और अचल मतलब स्थिर, जैसा लिखा है इसमें। और स्थिर है, अचल है, और इसीलिए सनातन है। सनातन कहते हैं सदा भव सनातन, जो सदा रहे। तो आत्मा नित्य है क्योंकि इसका कभी बाध नहीं होता है। सर्वगत इसलिए है क्योंकि सब जगह देश से इसका परिच्छेद नहीं होता है। और स्थाणु है, स्थाणु के समान ये कभी अपने उससे विचलित नहीं होता है। स्थिर है, अचल है, और सनातन है। ऐसा ये आत्मा है, इसीलिए ये अछेद्य है, इसीलिए अदाह्य है, इसीलिए अक्लेद्य है, और इसीलिए अशोष्य है। तो आत्मा सर्व जगह व्याप्त है। देश काल और वस्तु से आत्मा का परिच्छेद नहीं होता है ना। कुछ चीजें देश से परिच्छिन्न होती हैं, कुछ काल से परिच्छिन्न होती हैं, कुछ वस्तु से परिच्छिन्न होती है। जैसे ये सिवनी है, सिवनी से आप आगे गए तो दूसरा जिला लग जाएगा, तो सिवनी समाप्त है ना। इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश से आगे जाएंगे तो मध्य प्रदेश समाप्त, इसके बाद भारत से बाहर जाएंगे तो भारत समाप्त, उसके बाद एशिया से बाहर गए तो एशिया समाप्त, पृथ्वी से बाहर गए तो पृथ्वी समाप्त। ऐसे ही ये सब चीजें देश से परिच्छिन्न है। इसी प्रकार कोई चीजें काल से परिच्छिन्न होती है, कोई चीजें कभी होती है कभी नहीं होती है ना। जो उत्पन्न होता है वो काल से परिच्छिन्न होता है। हमारा जन्म तब हुआ था मतलब समय की सीमा में आ गया ना। तो जो समय सापेक्ष है, समय से बंधा हुआ रहता है, आत्मा में ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो सब जगह व्याप्त है, इसलिए उसमें देश परिच्छेद नहीं है, और सब कालों में है, इसलिए वो काल परिच्छेद भी नहीं है उसमें। और वस्तु कहते हैं पदार्थ को, तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से भिन्न है ना। कोई भी पदार्थ लीजिए तो दो पदार्थ एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो जहां एक वस्तु समाप्त हुई दूसरी वस्तु प्रारंभ हो गई। तो परमात्मा सर्वरूप है, जितनी भी चीजें दिख रही है वो सब कुछ परमात्मा का ही रूप है, इसीलिए उसका वस्तु से भी परिच्छेद नहीं होता है। देश काल वस्तु से परमात्मा कभी परिच्छिन्न नहीं होता है, सीमित नहीं होता है। देश काल परमात्मा में, देश काल की बात छोड़िए, देश काल परमात्मा में कल्पित है। जो किसी स्थान पर हो, किसी समय हो, और कोई व्यक्ति विशेष हो, तो वो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है। परमात्मा हर देश में है, हर काल में है, और जितनी भी चीज दिख रही है वो सब कुछ परमात्मा ही है, इसलिए उनका
इन चीजों से परिच्छिन्न नहीं होता, सब जगह व्याप्त है, सर्वगतः